कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। यह पंक्ति हर उस सपने को हौसला देती है जो मेहनत और लगन के पंखों पर उड़ना चाहते हैं। लेकिन आज यूपीएससी में हिंदी माध्यम के छात्र इतनी कोशिशों के बावजूद कहीं ना कहीं अपने सपनों को पूरा कर पाने में पीछे हो जाते हैं। 2009 की बात करूं तो यूपीएससी में हिंदी मीडियम के छात्र जो प्रीलिम्स पेपर को क्वालिफाई करके मेंस में अपेयर होते थे, उनकी संख्या करीब 42% के आसपास होती थी। 2010 में यह संख्या 35% के आसपास पहुंची। लेकिन हाल ही में 2021-22 में जो बातें आपको कह रहा हूं वो यूपीएससी के एनुअल कैलेंडर के बेसिस पे कह रहा हूं, और 21-22 में यह संख्या जो है और घटकर कम हो गई 5.4 के अप्रॉक्स 2021 में, और घट के 3.8 आ गई 2022 में। क्या यही विडंबना है? यहीं पे हिंदी माध्यम में यूपीएससी और देश की सेवा करने का जो सपना है वह और भी कठिन होता जा रहा है। आज के सेशन में हम यह डिटेल में चर्चा करेंगे कि ऐसी कौन सी चुनौतियां हैं जो यूपीएससी हिंदी माध्यम के विद्यार्थी को उसका सपना पूरा करने से रोकती हैं और उनके समाधान क्या हो सकते हैं। बात करेंगे पूरे फैक्ट पर और सारे एग्जाम्पल के साथ में मैं आपको यह समझाने की कोशिश करूंगा। बात केवल हवा में ना होकर फैक्ट के आधार पर होगी और उदाहरण के माध्यम से मैं आपको यह समझाने की कोशिश करूंगा। तो आइए आगे चर्चा शुरू करने से पहले कुछ तथ्यों को देखते हैं। आपके सामने ये यूपीएससी के एनुअल कैलेंडर जो जारी यूपीएससी करता है 2009-10 के लिए, तो देखेंगे यहां पे बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है कि मीडियम ऑफ राइटिंग ऑफ एग्जामिनेशन इंडियन लैंग्वेज एंड इंग्लिश। जी हां, 2009-10 का ये एनुअल कैलेंडर है जिसमें बता रहा है कि 2009-10 में यूपीएससी में भारतीय भाषाओं के साथ साथ अंग्रेजी भाषा में कितने विद्यार्थियों ने प्रीलिम्स क्वालिफाई करके मेंस के एग्जाम में कहीं ना कहीं अपेयर हुए हैं। तो यहां पे सबसे पहले आप देखेंगे बच्चों, मैं केवल GS1 का डेटा अगर आपके सामने ले रहा हूं तो GS1 में 2009 में हिंदी माध्यम, जैसा कि आप देख सकते हैं यहां पे हिंदी लिखा हुआ है, हिंदी माध्यम में 4861 बच्चे अपेयर होते हैं और उस टोटल जो संख्या है, जो टोटल नंबर है वो 11504 है। साथ ही साथ अगर आप देखेंगे तो 2010 में अगर आप डेटा देखते हैं 4194 बच्चे जो हैं 2010 में हिंदी माध्यम से अपेयर होते हैं मेंस के एग्जाम में, और टोटल जो बच्चों की संख्या है वो 11859 है। अगर इनको हम प्रतिशत में निकालें तो 2009 में करीब यह प्रतिशत 42% के अप्रॉक्स या 42.25% जाएगा। तो अगर मैं 2010 की बात करूं तो यह प्रतिशत 35.36 यहां पे जा रहा है। ये तो रही बात 2009-10 की। अब हम आगे चल के बात करेंगे 2021-22 के एग्जाम की। अब 2021 में अगर यूपीएससी देखिए मेंस एग्जामिनेशन की बात किया गया है यहां पे 2021 में सबसे पहले देखेंगे नीचे लिखा हुआ है GS1, यहां पे भी हम लोग लेते हैं। हिंदी माध्यम से जो बच्चे मेंस GS1 में अपेयर हुए वो 470 थे, जहां टोटल बच्चों की संख्या 8899 में 470 बच्चे जो हैं उन्होंने यह एग्जाम दिया है। साथ ही साथ आप यहां पे देखेंगे 2022 में 489 बच्चे जो हैं, यहां पर 12737 बच्चों में यूपीएससी मेंस GS1 के पेपर में हिंदी माध्यम के बच्चे जो हैं अपेयर हुए थे। अगर मैं इन पे फिर से परसेंटेज निकालता हूं तो मुझे लगता है कि जो 2021 में ये करीब 5% के आसपास जाना चाहिए, और 2022 में यही प्रतिशत जो है 3.8% के आसपास। तो आइए बच्चों बात करेंगे उन चुनौतियों पे। सबसे पहली चुनौती है अनुवाद। यूपीएससी का पेपर बनाते समय अंग्रेजी भाषा में पेपर को बनाकर उसका हिंदी भाषा में अनुवाद होता है। आपको मालूम है इस अनुवाद में कभी ना कभी बहुत सी ऐसी प्रॉब्लम्स जो हैं देखने को मिली हैं। जैसा कि मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं, 2022 में एथिक्स के पेपर में कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी शब्द को जब अनुवाद किया गया तो वह संवैधानिक आचरण किया गया संवैधानिक नैतिकता की जगह। इसने बच्चों को कंफ्यूज कर दिया कि आखिर इसका आंसर हमें लिखना क्या है, आचरण पे लिखना है या नैतिकता पे लिखना है। वहीं पे इंग्लिश में ये कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी था।
ये चीज कहीं ना कहीं जो अनुवाद है ये बहुत बड़ा ब्रेकर है हिंदी माध्यम के छात्रों के लिए यूपीएससी में सिलेक्शन को लेकर। रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक हिंदी साहित्य का इतिहास में इस बात पे जोर दिया गया कि यदि अनुवाद गुणवत्तापूर्ण ना हो तो विषय अपनी आत्मा को खो देता है। और बच्चों दूसरी चुनौती जो है वो है अध्ययन सामग्री की। अगर हम एक बार कंपेयर करें तो अंदाजन यह कहा जा सकता है कि हिंदी माध्यम में जो संसाधन उपलब्ध हैं अंग्रेजी माध्यम की तुलना में वह बहुत ही कम है। अगर एक आंकड़ा लिया जाए तो अंग्रेजी माध्यम में जो संसाधन उपलब्ध हैं वो हिंदी माध्यम के संसाधन से 5 गुना ज्यादा है। तो अगर संसाधन की कमी होती है तो वह भी हमें सफल होने में कहीं ना कहीं एक रुकावट के रूप में नजर आती है। और जो तीसरी चुनौती है वह है शैक्षणिक पृष्ठभूमि। जी हाँ, जो हमारे हिंदी माध्यम के छात्र हैं उनका शैक्षणिक पृष्ठभूमि बहुत अच्छा नहीं होता है। और तीसरी जो चुनौती है वह है ग्रामीण पृष्ठभूमि की। जी हाँ, बहुत से बच्चे जो यूपीएससी की तैयारी करने हिंदी माध्यम के बड़े बड़े शहरों में अपने सपने को लेकर जाते हैं, उनकी जो एक शिक्षा है वह एक ग्रामीण पृष्ठभूमि से जुड़ी होती है। इस आधार पर उनके पास में जज्बा होता है, हौसला होता है, नैतिकता होती है, लेकिन यूपीएससी क्रैक करने के लिए जो एक बैकग्राउंड चाहिए एजुकेशन का, जो शैक्षणिक पृष्ठभूमि चाहिए, वह देखने को नहीं मिलती है। यहाँ पे मुझे मुंशी प्रेमचंद्र की एक कहानी नमक का दरोगा याद आता है, जहाँ का नायक वंशीधर जो है बहुत ईमानदार होता है, घूस नहीं लेता है और वह डटा रहता है कोर्ट में, लेकिन फिर भी उसे कोर्ट में बहुत कुछ झेलना पड़ता है क्योंकि जब उसकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि अच्छी नहीं थी, उसकी शिक्षा बहुत अच्छी ना होने के कारण वह अपनी बात को प्रभावी रूप से नहीं रख पा रहा था। यही समस्या आती है हिंदी माध्यम के छात्रों में कि जब वह उत्तर लेखन करते हैं मेंस में तो उस प्रभावी रूप से अपनी बातों को रखने में कहीं ना कहीं बहुत समस्या देखने को मिलती है और उनका जो यूपीएससी का सफर जो कम समय में हो जाना चाहिए वह एक लंबा समय लेता चला जाता है। कई सफल होते हैं और कई निराश होकर वापस लौट जाते हैं। चौथी चुनौती है सीसेट की। जी हाँ, क्योंकि सीसेट जब 2011 में लाया गया तो वह सीसेट विषय जो है वो हिंदी माध्यम के छात्रों के लिए एक बहुत बड़ा रुकावट साबित हुआ। लंबे लंबे पैसेज, मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन, बच्चे इसी में कंफ्यूज होते और इस तरीके से उनकी जो सफलता की दर थी वह और भी कम होती चली गई। जी हाँ, विनोद कुमार शुक्ल की यहाँ पे मुझे एक बात याद आती है, जब साधन और साधनाओं की कमी होती है तो मेहनत के बावजूद हम सफलता से बहुत दूर होते जाते हैं। जी हाँ, तो एक सीसेट एक बहुत बड़ी चुनौती बन के उभरा। सीसेट के अलावा अगर हम अगली चुनौती की ओर चलें तो अगली चुनौती है मार्गदर्शन। जी हाँ, हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए मार्गदर्शन की बहुत ज्यादा कमी देखी गई है। मार्गदर्शन कहने का मतलब कि किस प्रकार से उन्हें कोई समझाए कि कितने कम समय में क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, किसको किस प्रकार से पढ़ना है, इसकी जानकारी होना अति आवश्यक है। मैं यहाँ पर एक बात अपने अनुभव से कहना चाहता हूँ कि जब पेपर 2010 या 9 में आता था, जब पैटर्न बदलाव नहीं हुआ था, क्योंकि पैटर्न 2011 में बदला, उसके पहले का जो पैटर्न था उस पैटर्न में आप अपने विषय से तैयारी कर सकते थे और उस विषय से आप तैयारी करेंगे और उसमें अच्छा मार्क्स लाकर आप आगे बढ़ सकते थे। तब आपको हर एक सब्जेक्ट में बहुत ही डेप्थ में नॉलेज होनी चाहिए थी। लेकिन आज का जो पैटर्न है वो कहता है कि सभी सब्जेक्ट में आपको मल्टीपल सब्जेक्ट में एक अच्छी नॉलेज जो है होनी चाहिए। अब उस लेवल में डेप्थ, ऑप्शन लेवल की नॉलेज तो नहीं मांगता, लेकिन हाँ, नॉलेज आपके सब्जेक्ट की और करंट इन दोनों को जोड़ने का यहाँ पर एक जो प्रयास करना चाहिए वह यूपीएससी जो है आपसे मांगता है। यूपीएससी कहता है कि आप अपने ज्ञान को, अपने सब्जेक्ट के नॉलेज को अपने करंट अफेयर के साथ में लिंक करें और ये यूपीएससी की नीड है। लेकिन यहाँ पर बच्चों की फिर से वही बात आ जाती है संसाधन की कमी के कारण बच्चे यहाँ पर भी कहीं ना कहीं अपने सपने को पूरा कर पाने में असमर्थ हो जाते हैं। और अगली बात मैं आपसे करने जा रहा हूँ, जो अगली सबसे बड़ी चुनौती है मनोवैज्ञानिक बाधाएं। कहते हैं ना, जहाँ चाह है वहाँ राह है, लेकिन मनोवैज्ञानिक बाधाएं आपको सफल होने से पहले ही या आपको कोशिश प्रयास करने से पहले ही रोक देती है। हरिवंश राय बच्चन की कहानी, आत्मकथा क्या भूलूं क्या याद करूं में, मुझे याद आता है
कि उन्होंने एक बात पे काफी ज्यादा जोर दिया था कि यदि आत्मविश्वास और दृढ़ता ना हो तो व्यक्ति सफल नहीं हो सकता। यूपीएससी में लाखों बच्चे फॉर्म भरते हैं, 10 लाख से ज्यादा, लेकिन जब प्रीलिम्स का पेपर आता है तो बोला जाता है कि 50% से कम बच्चे ही पेपर देने जा पाते हैं। ये जो समस्या है केवल हिंदी माध्यम के साथ नहीं बल्कि अंग्रेजी माध्यम के छात्रों के साथ भी है। लेकिन कहा जाता है ना कि अगर आपकी रणनीति सही हो, आपकी तैयारी सही दिशा में हो और आप एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो आपको एग्जाम तो देना चाहिए। इसमें जो बाधाएं आती हैं वह तभी आती हैं जब आपने सही रणनीति और मार्गदर्शन में यूपीएससी की तैयारी नहीं की। अब जो अगली समस्या आती है वो आती है कि हिंदी माध्यम का छात्र जो है उसके ऊपर बहुत ज्यादा सामाजिक दबाव होता है। जी हाँ, इनमें से कई छात्र जो हैं उनको मालूम है कि मेरे माता पिता, उनकी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है कि वह इतनी दूर भेजकर बच्चों की तैयारी करा सके। किसी ने जमीन को गिरवी कर रखा है, किसी माँ ने अपने मंगलसूत्र को गिरवी कर रखा है कि मेरा बेटा जो है वह पढ़ ले, तैयारी कर ले और सफल हो जाए। यहाँ पे एक बात मुझे याद आती है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। आपको मेरी बातें सुनकर लगेगा कि भाई इतना कौन करता है, लेकिन भारत में शिक्षा सबसे उपयोगी मानी जाती है और व्यक्ति कहता है शिक्षा पाओ, नौकरी पाओ, और व्यक्ति शिक्षा और नौकरी के चक्कर में सब कुछ अपनी संपत्ति को जो है एक हिसाब से गिरवी रखने को तैयार हो जाता है। यही हिंदी माध्यम का छात्र जो है इस सामाजिक दबाव में किस प्रकार से तैयारी करता होगा। आइए अब चर्चा करेंगे समाधान क्या हो। सबसे पहली चीज आपको ध्यान रखनी है, बाजार में कंटेंट भरा हो। जी हाँ, लेकिन हर एक कंटेंट में गुणवत्ता हो यह पॉसिबल नहीं है, आप सभी को मालूम है, क्योंकि आजकल जिसे मन आ रहा है वही अपना कंटेंट जो है ऑनलाइन एजुकेशन के बाद से देना शुरू कर दिया है। आपको चुनना है कि आपके लिए गुणवत्तापूर्ण कंटेंट क्या हो। इसके लिए आपको प्रीलिम्स पीवाईक्यू, मेंस पीवाईक्यू का बहुत ही अच्छे से अध्ययन करना है। उस अध्ययन के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि आखिर हमारी इस आवश्यकताओं को कौन सा कंटेंट पूरा करेगा, तो कंटेंट आपके पास में जबरदस्त हो। दूसरा यहाँ पे जो होगा जिस पे हम ध्यान दे सकते हैं वो है मार्गदर्शन। जी हाँ, एक उचित मार्गदर्शन के अंदर तैयारी करिए। अपने सीनियर अगर आप किसी को जानते हैं, ठीक है, उनसे मार्गदर्शन लीजिए, उनके मार्गदर्शन में अपने यूपीएससी की तैयारी को आगे बढ़ाइए। और साथ ही साथ मेरा यह आग्रह है यूपीएससी से कि कम से कम हिंदी और अंग्रेजी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए समान अवसर जो हैं सुनिश्चित किए जाएं। जी हाँ, उन्हें समान अवसर दिया जाए जिससे वह कदम से कदम मिलाकर और एक परफेक्ट कंपटीशन में फिर से यूपीएससी की तैयारी को अच्छे से करके और उस स्तर पर सफलता पाएं जो आज से करीब दशक पहले हुआ करती थी। अब चलते चलते मैं आपसे कुछ बात कहना चाहता हूं, इन बातों को ध्यान में रखना। बच्चों, खर्च करने से पहले कमाओ और हार मानने से पहले प्रयास करो। हिंदी माध्यम के छात्रों का संघर्ष केवल भाषा का संघर्ष नहीं है, यह उनके सपनों और विचारों का संघर्ष है।